हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और प्रोनाउन के सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे हमने आगे पढ़ा है। आज हम लोग सीखेंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस यानी कि जो पर्सन को डिनोट करते हैं, जो कि हमारे होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनके पोजीशन को कैसे हम डिटरमिन करते हैं। यानी कि इसका क्या मतलब कि पोजीशन को डिटरमिन करना मतलब अगर ये एक के साथ में दो तीन एक साथ में आ जाएं किसी सेंटेंस में, तो हम कैसे इसको एक क्रम में लिखते हैं। आइए आज हम उसी को सीखना स्टार्ट करते हैं। पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन होते क्या क्या हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन क्यों होते हैं? हमने पिछली क्लासेस में सीखा भी है कि ऐसे प्रोनाउंस जो कि सब्जेक्ट की तरीके सेंटेंस में यूज होते हैं, वो प्रोनाउंस हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन बोले जाते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब दो प्रोनाउन, तीन प्रोनाउन एक साथ में आते हैं तो हम उन्हें कैसे डिटरमिन करें, तो इसके लिए बस हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। हम इसमें सिर्फ दो तीन बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो ये कि क्या सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है। जैसे आई, वी, ही एंड शी will go there. I, we, he and she will go there. नेक्स्ट हम दूसरा एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करते हैं। I, we, she you and he all are responsible for this loss। एक सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा है, दूसरा सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा। क्या इसमें बता सकते हैं कि आई, वी, ही एंड शी विल गो देयर, कौन सा इसमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है और कौन सा नेगेटिव सेंस दे रहा है? ये हमें सेंटेंस से क्लियर होता है। आई, वी, ही एंड शी विल गो देयर यानी कि मैं, हम, वह और वह लड़की भी विल गो देयर, वहां पे जाएंगे। दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि आई, वी, यू एंड ही आर ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। यहाँ पे क्या है कि कोई लॉस हुआ है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात हो रही है। इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है और ये हमारा नेगेटिव सेंस दे रहा है। आइए थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव सेंस यानी कि व्हेन सेंटेंस शोज पॉजिटिव एटिकेट और मैनर देन द सीक्वेंस विल बी एज। मतलब क्या, जब भी हमारा पॉजिटिव सेंस होगा तो उसका सीक्वेंस कैसा होगा। अगर हमारे पर्सनल प्रोनाउन आते हैं तो हम सबसे पहले यू, ही, शी या दे, और सबसे लास्ट में हम आई को लिखते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम इन्हें ऐसा क्यों लिखते हैं? एक सेकंड और हम समझने की कोशिश करते हैं। वी, ही, शी, दे। अब इन्हें हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यू, ही, शी, दे, ये क्या मतलब हुआ इसका? हमें वैसे भी पता है, अगर पॉजिटिव सेंस यानी कि जब भी हम एटिकेट की बात करते हैं, हम किसी के यहाँ गए हैं या कोई हमारे यहाँ आया है
और हम उससे मैनर दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं सबसे पहले? अगर वो हमारे यहाँ आया है, हम लोग उसे चाय ऑफ़र या कर रहे हैं या कुछ भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सामने बैठा उसे करते हैं, ना कि खुद खा लेते हैं या खुद ले लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही एटिकेट हमें दिखाना है, और चूंकि हमें पॉजिटिव सेंस में दिखाना है, पॉजिटिव सेंस हमारा सेंटेंस से शो करना है, तो सेम वहाँ पे भी, यहाँ पे भी हम यही चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सामने वाले को यू, फिर उसके बाद जो भी उसके आसपास अगल बगल में है ही शी जो भी है उसे, और फिर सबसे लास्ट में खुद को ध्यान रखते हैं। यहाँ पे भी देखिए सेम हमने वही लिखा है, यू ही शी और फिर दे और भी कोई है, फिर आई। ठीक दूसरे सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम कब यूज़ करते हैं? जब आई अपने साथ में ही शी या किसी और को भी जोड़ता है तो हम वहाँ पे वी को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वी, इसका मतलब इसमें एक दो लोग खुद जुड़े हुए हैं, तो जब आई के साथ में किसी और को भी जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे वी का यूज़ होता है, और इस केस में फिर ये पहले आ जाता है, उसके बाद में भी ही शी जो भी उनके साथ में है वो आ जाते हैं। अब इन्हें थोड़ा हम सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। यू ही शी एंड you, he, she and I will do this work। या हम यहाँ पे दूसरा एक फिर से भी लिख सकते हैं, दूसरा सेंटेंस, you, he, she and I will go there। आप, वह और मैं, हम सब लोग वहां पे जाएंगे। सेकंड हम देखते हैं नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस क्या होता है? ऐसा सेंस जो कि नेगेटिव की तरफ लेके जाता है, ऐसे सेंस को हम नेगेटिव बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब हो, सेंटेंस से समझते हैं। व्हेन सेंटेंस शोज नेगेटिव सेंस और एटिकेट देन द सीक्वेंस इज, तब क्या सीक्वेंस होगा? जब भी कुछ नकारात्मकता होती है, कुछ निगेटिविटी होती है, तो हम लोग सबसे पहले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद को मानते हैं कि मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं। फिर उसका जो आगे का सीक्वेंस होगा वो हम देखते हैं, आई, देन यू, देन ही शी, ये हमारा सीक्वेंस हो जाता है। इसे एक सेंटेंस से लिखते हैं, आई, यू एंड ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। I, you and he, I, you and he। अब यहाँ पे कितने लोग हो जा रहे हैं? 1 2 3, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज, और यहाँ पे एक दूसरा भी लिखते हैं, आर। I, you and he are, है ना, यहाँ पे इज हट जाएगा, आर सही है। I, you and he आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो ये हम इसमें ध्यान रखते हैं कि हमारा जब भी नेगेटिव सेंस की बात होगी तो हम सबसे पहले खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे उसके लिए, आई, देन यू, देन जो भी बाकी और लोग हैं उनको हम फिर आगे इसमें इंक्लूड करते हैं। हम एक बार जो सीखें उसे रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम पॉजिटिव सेंस यानी कि पॉजिटिव एटिकेट की बात करेंगे तो हम सबसे पहले यू, ही, शी, दे और सबसे लास्ट में खुद को हम वहाँ पे रखते हैं। लेकिन जब भी नेगेटिव सेंस या नेगेटिव एटिकेट की बात होगी तब हम सबसे पहले खुद को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे,
फिर दूसरे को मानेंगे, फिर तीसरे को मानेंगे। तो ये हमें माइंड में इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। जब अगर ये हमारे माइंड में रहेगा तो हमसे कभी भी पर्सनल प्रोनाउन के पोजीशन के बारे में कभी भी एरर हमसे नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।